आइए आज हम लोग चैप्टर 5 के दूसरे वाले लेसन को एक्सरसाइज 5.2 को क्लियर करेंगे। बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन क्लास हो रही थी उसमें हमने पढ़ाया था nवां पद के लिए जो आपके लिए फार्मूला है वो a + n - 1 मल्टीप्लाई d। इसी फार्मूले पे ये पूरा लेसन हमारा सॉल्व होने वाला है। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसके भी जो 5 पार्ट हैं ये सारे पार्ट इसी से जाकर के क्लियर होंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं और जो कुछ वैल्यूज़ आपकी मिस हो रही हैं उस मिस वैल्यू को आप इसी से निकालने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हैं उन सारे पार्ट्स को एक के एक क्लियर करते चले जाते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो लेसन है हमारा, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, इन सारी चीज़ों को हम नोट कर लेते हैं। पहले ये जो है हमारा वो है 7 3, ये हमारा है डिफरेंस हमारा 3 है। nवां पद जो है वो हमारा 8 है और an की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, an का जो फार्मूला है हमारा वही वाला लगाएंगे हम, a + n - 1 मल्टीप्लाई d। अब कुछ नहीं हमको करना है, जिसकी जो वैल्यू है वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। a हमारे पास 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस n जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 में 1 को माइनस कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे इसके डिफरेंस से, तो 3 से हम इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए 7 का 7 हो जाएगा, प्लस 8 में 1 गया 7, ठीक है, गुणा 3। अब आप देख लीजिए 7 जोड़ 7 × 21 और इनको सम करने के बाद हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा 28 का। मतलब an की जगह जो है वो हम इसको फिल कर देंगे यहाँ पे 28, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरीके से हम इसके दूसरे वाले पार्ट को क्लियर करते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा उसमें भी सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट में जो है वो a की वैल्यू हमको दी गई है -18 की। ठीक है, हमको डिफरेंस इसका निकालना है तो डिफरेंस हम निकालेंगे इसका। n की वैल्यू, nवें पद की वैल्यू जो है वो हमको दी गई है 10 की और an की वैल्यू हमको दी गई है 0 की। सेम फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी को यूज़ करके हम इसको निकाल लेंगे। n की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले के थ्रू निकलेगी, है ना, a + n - 1 मल्टीप्लाई d। अब देख लीजिए an की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 0 की, तो आप यहाँ 0 रखेंगे। a की वैल्यू आपकी -18 की दी गई है, -18 रखिए, प्लस n की वैल्यू हमारी 10 की है -1 मल्टीप्लाई d। चूँकि ये डिफरेंस हमको निकालना है। ये माइनस का 18 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल ये हमारे पास बचेगा, 10 में 1 घटा देंगे 9 बचेगा और 9 गुणा हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 चूँकि डिफरेंस से मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा। हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हमारी 2 की हो जाएगी। मतलब दूसरा वाला जो हमारा पार्ट दिया गया है उसमें जो डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 2 की होगी। इसी तरीके से आइए हम लोग इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से तीसरा वाला पार्ट हमको कहता है a की वैल्यू आप निकालिए, तो चलिए हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हमको दी गई है -3 की। ठीक है, और n की वैल्यू, nवां पद जो है वो आपको 18 का दिया गया है और an जो है वो आपको -5 का दिया गया है। ठीक, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे और सेम फार्मूले के थ्रू हम इसको a की वैल्यू निकाल देंगे। हमारा जो फार्मूला है वो है an का। an का जो फार्मूला है a + n - 1 मल्टीप्लाई d। आप कोशिश कीजिए कि हर बार फार्मूला लिखा कीजिए। फार्मूला लिखने से बार बार जब आप लिखेंगे तो वो आपको याद भी होता चला जाएगा। an की वैल्यू -5 की है तो -5 का लिखिए। a की वैल्यू आपको निकालनी है, a अपनी जगह रह जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 18 आप यहाँ लिख लीजिए -1 और डिफरेंस जो आपको दिया गया है वो आपको -3 का दिया गया। ठीक, यहाँ देखिए -5 हो जाएगा, a की वैल्यू निकालनी है, a रह जाएगा 17, 18 में 1 जाएगा 17 बचेगा और 17 गुणा हो जाएगा आपका -3 से। अब देखिए -5 = a +
17 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 17 तिया 51, माइनस का 51 हो जाएगा। अब देखिए -5a प्लस माइनस हो जाएगा -51, ठीक है। ये -51 है, उस साइड जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल हो जाएगा आपका a का। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू आपकी निकल रही है, 11 में 5 घटा दीजिए 6 बचेगा आपका 46, a की वैल्यू निकल के आएगी 46, ठीक है। इस तरीके से a की जगह आप जो है वो क्या डाल देंगे, थर्ड पार्ट है, a की जगह आपका 46 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए पहला पार्ट हमने क्लियर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब आइए फोर्थ का, फोर्थ पॉइंट में है तो घबराने की बात नहीं है। आइए फोर्थ को भी हम क्लियर करते हैं। फोर्थ में देखिए a की वैल्यू जो दी गई है आपको वो -18.9 की दी गई है, क्लियर। आपको डिफरेंस जो दिया गया है इसका वो दिया गया है 2.5 का, ठीक। हमको निकालना है n, उस पद को ढूंढ के निकालना है हमको, nवां पद। और an की जो वैल्यू आपको दी गई है वो an की वैल्यू दी गई है 3.6 की। फार्मूला सेम लगाएंगे, an की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d करेंगे, an की जगह 3.6 लिख देंगे, इक्वल a की जगह आपका -18.9 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू आपको निकालना ही है तो n-1 ही रखेंगे, और जो डिफरेंस आपका है वो है 2.5 का, आप 2.5 रख लेंगे। आइए अब यहाँ से फिर इसको क्लियर करते हैं। ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 है ना, और ये हमारे पास बच जाएगा n-1 और ये मल्टीप्लाई 2.5। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.2 और ये भी हो जाएगा 2। इसको जब आप ऐड करते हैं तो ये 22.5 हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास बचेगा n-1, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल को बैलेंस करना है हमको, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 25 को 9 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 225। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास n-1, ये बचा हमारे पास 9, और n की जो वैल्यू होगी ये माइनस से उधर जा करके 9 + 1, मतलब आपका n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 10 की निकल के आएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ में जो n की वैल्यू है वो निकल के आई 10। अब इसका हम लोग जो है वो फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। फिफ्थ पार्ट बहुत इजी है। देखिए a की वैल्यू आप लिखिए 3.5 है ना, डिफरेंस की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 0 की, n की जो वैल्यू आई है वो आई है 105 की, और हमको इसको an का वैल्यू निकालना होगा। an का वैल्यू निकालने के लिए n का फार्मूला आप लिख दीजिए, an इक्वल क्या होगा, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, और an की वैल्यू निकालनी है तो an को हमें n रहने देंगे, a की वैल्यू 3.5 होगी, प्लस n की वैल्यू आपकी होगी 105 माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंस की जगह 0, ठीक है। अब देखिए an तो n रह जाएगा, 3.5 रह जाएगा, प्लस 105 में 1 को माइनस कर दीजिएगा तो 104 बचेगा। इसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से an की जो वैल्यू होगी वो हमारी 3.5 की होगी। आइए हम इसको फिर भी कर लेते हैं। an की वैल्यू यहाँ पे 3.5 आप डाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप आइए। फोर्थ वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी थी तो n की वैल्यू आपकी 10 की हो गई। फोर्थ भी हो गया आपका। थर्ड वाले क्वेश्चन को आप कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू निकालनी थी तो a की वैल्यू आपकी 46 की हो गई, तो यहाँ 46 डाल दीजिए। सेकंड वाली क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ डिफरेंस हमको निकालना था तो डिफरेंस हमारा कितने का आया था, 2 का आया था, तो यहाँ 2 डाल देंगे। और पहले वाले क्वेश्चन में हमको an की वैल्यू निकालनी थी तो an की वैल्यू हमारी 28 हो गई, है ना। तो इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन के पांचों पार्ट को कर लिया। अब आइए हम लोग आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं।
आइए अब दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व होने वाला है उसी फार्मूले पे। क्या था फार्मूला हमारा? हमने जो फार्मूला लिखा था वो लिखा था ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इसी फार्मूला पे ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ये पूरा लेसन जो है एक्सरसाइज 5.2 का, इसमें ये वाला फार्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कहता है एपी, ऑलरेडी दे दिया एपी में है एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद। देखिए वहाँ जो होता है ना जी, जहाँ वहाँ लगा हुआ हो, ये आपके एन की वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या नोट करना होगा? देखिए आपके पास ए है, प्रथम पद है 10, जहाँ से स्टार्टिंग होती है एपी की वही प्रथम पद होता है। अच्छा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमको डी भी चाहिए, डिफरेंस भी चाहिए। तो डिफरेंस हम यहाँ निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके। ज़रूरी नहीं है सबके बीच का हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमको कह दिया कि भैया ये एपी में है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डिफरेंस इसका। A2 आपके पास 7 है, माइनस 10 हो जाएगा। आपका जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो -3 का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रथम पद भी है, डिफरेंस भी है, और एन की वैल्यू भी हमारा दे दिया गया कितना? 30, क्योंकि वहाँ पद 30वां पद। और यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है कि भैया उस पद पे जाकर के जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो आप देख लीजिए। फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ए एन की फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टी। कोई सिंपल सा फार्मूला है, इसको हमको यूज करना है बार बार। ए की वैल्यू जो है वो आपकी 10 की है, तो आप 10 ले लीजिए, प्लस एन की वैल्यू आपकी 30 की है, तो 30 का वैल्यू डाल दीजिए -1, और मल्टीप्लाई डिफरेंस की जो आपकी वैल्यू है वो आई है -3 की, तो -3 डाल दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया है, जो सारी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू हमको पता थी वहाँ से हमने उसको रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। बाकी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। तो आइए अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 10 का 10 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 1 तो 29 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 3 से। अब देख लीजिए आपका 10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 27 का 7 हाथ से 2, 3 दूना 6 2 8 माइनस का 87 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 87। मतलब इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो -77 की आएगी। इसका मतलब यहाँ जो ए एन की वैल्यू है वो -77 की है, और -77 किसमें आया? हमारा सी में आया है। तो ये वाली सी जो है, ये वाला आंसर हमारा सही है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी देखें तो इसमें भी हमारा वहाँ पद दिया हुआ है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू है, ये 11। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे जितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ए की वैल्यू हमारी -3 की, एन जो है वो हमारा कितना है? 11वां है, एन इक्वल 11 हो जाएगा। और इसके लिए हमको चाहिए डिफरेंस भी, तो डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करके निकालेंगे। मतलब क्या? A2 माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास A2 की जो वैल्यू है वो है -3 की, सॉरी -1/2 की, और माइनस A1 की जो वैल्यू है वो है हमारी -3 की। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 का। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा -1 प्लस यहाँ आपके पास हो जाएगा 6। आपके पास क्या हो जाएगा? इन दोनों को माइनस करने के बाद 5/2 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 6 में आपको एक घटाना है। जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आपके साथ आता है। इस तरीके से आपने यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल लिया है। अब इसी चीज़ को हमको इस फार्मूला पे इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। फार्मूला आप लगा लीजिए, ए एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई का डिफरेंस। ठीक है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए आपके पास -3 है ऑलरेडी, प्लस एन की वैल्यू आपके पास 11 है, -1 कर देंगे मल्टीप्लाई डिफरेंस जो आपका है वो 5/2 का है। ये है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -3 प्लस 11 में 1 गया 10, 10 गुणा होके 5/2 का बना। ठीक, 2 पंजे 10, और हो जाएगा आपका -3 प्लस 25 25 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे 25 में 23 जाएगा तो ये बचेगा 22 का। ठीक है, तो जो हमारी ए एन की वैल्यू आई दूसरे वाले क्वेश्चन में वो आई 22 की, और 22 हमारा बी सही है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने जो है वो एक्सरसाइज 5.2 के पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन के दोनों मतलब पहले का 5 पार्ट और इसके 2 पार्ट जो ऑब्जेक्टिव थे उनको क्लियर कर लिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।